चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेकाबू हो गए हैं। रात से ही बना हुआ है दिल्ली में AQI 500 के पार। धुंध के कारण विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आ रही है और ऐसे में ठंड भी करा रही लोगों को दिल्ली में अपना एहसास। और कल से लागू है दिल्ली में ग्रेड 4 के नियम। विश्वविद्यालय में भी फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण से हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेकाबू रात से ही बना हुआ है। दिल्ली में AQI 500 के पार। धुंध के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई है और ऐसे में और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली में प्रदूषण से हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में रात से ही AQI जो है वो 500 के पार बना हुआ है। विजिबिलिटी पर कितना असर? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधेंगे। और ऐसे में धुंध के कारण विजिबिलिटी भी बेहद कम होती हुई नजर आ रही है। ठंड भी करा रही लोगों को अपना एहसास। कल से लागू है दिल्ली में ग्रेड 4 के नियम और ऐसे में विश्वविद्यालय में भी फिजिकल क्लासेस बंद है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रात से ही AQI 500 के पार बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रदूषण लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। स्कूल जाने वाले और ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और ऐसे में विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली में प्रदूषण से हालात जो हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं, हालात बेकाबू हैं और ऐसे में रात से ही AQI 500 के पार दर्ज किया गया, तो विजिबिलिटी जो है उस पर कितना असर देखने को मिल रहा है? जी सोनिया, बिल्कुल दिल्ली में AQI जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया है क्योंकि 500 का आंकड़ा ये वो आंकड़ा है जब इसके बाद जो AQI लेवल मीटर है वो भी कुछ नहीं दिखाता। यानी अब 500 के आंकड़े को पहुंचना दिल्ली में काफी भयावह स्थिति को दर्शाता है, जिस कारण अब दृश्यता में भी कमी दर्ज की जा रही है। अगर पालम एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर मात्र 150 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई, जो कि अमूमन सामान्य तौर पर 1500 से 1800 मीटर की दर्ज की जाती थी। वहीं सफदरजंग में 480 के आसपास की जो है दृश्यता वो दर्ज की गई है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह के समय और रात के समय पॉल्यूशन और फॉग की वजह से जो राइडर्स हैं और या फिर बाहर चलने वाले लोग हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण जो है आपकी आंखों के सामने ही आपको उड़ता हुआ नजर आता है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है और विजिबिलिटी भी 0 नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, रात के समय जरूर जो है वाहनों की रफ्तार सड़कों पर थमती हुई नजर आती है, लेकिन अगर सुबह की बात करें तो सुबह कई सारी जो ट्रेन हैं वो भी अब डिले हो रही हैं, अपने समय से 20-20 घंटे की देरी से चलाई जा रही हैं। और हवाई उड़ानों की बात करें तो उनमें भी कई रूट में बदलाव किया जा रहा है, कई उड़ानें भी रद्द कर दी जा रही है क्योंकि अब दृश्यता काफी कम हो चुकी है और ऐसे में ट्रेन तेज रफ्तार वाले वाहन चलाना काफी जो है दुर्घटनाग्रस्त साबित हो सकते हैं, जिस कारण ये फैसला लिया गया है। और इसी के कड़ी में जो है कई ट्रेन भी अब जो है अपने समय से निर्धारित समय से देरी से चल रही है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में पॉल्यूशन जो है वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पहल नजर आई है। आज से भारतीय जनता पार्टी मास्क वितरण अभियान की शुरुआत करने वाली है। सोनिया, कल से ही ये जो है मास्क वितरण योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू कर दी गई थी। कल सुबह दिल्ली के कृषि भवन पर वीरेंद्र सचदेवा ने जो है मास्क का वितरण किया था। वहीं आज मनोज तिवारी और विजय गोयल समेत अन्य जो बीजेपी के नेता हैं अपने अपने इलाकों में मास्क का वितरण कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कांग्रेस की जो है दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है और देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी यात्रा के दौरान लोगों को मास्क बांटे हैं।
तो अब फेस मास्क जरूरी है, इसलिए जो है राजनीतिक दल भी मास्क बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है और ठंड ने भी दस्तक दे दी है। धुंध की सफेद चादर चारों तरफ नजर आ रही है और ऐसे में बात की जाए तो दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है, क्योंकि ग्रैब 4 भी लागू हो चुका है और इसी के एवज में जो है एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब जो है ड्रोन के माध्यम से भी जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है उन हॉटस्पॉट इलाके में जहाँ प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली के लगभग सभी इलाके ही हॉटस्पॉट बन गए हैं, क्योंकि कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहाँ पर AQI 400 से कम हो, क्योंकि सभी इलाकों में लगभग 500 का AQI पहुंचा हुआ है। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। विश्वविद्यालय में भी फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है और ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण से हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। रात से ही दिल्ली में AQI 500 के पार दर्ज किया गया। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।